द्वारका नगरी में एक भव्य महल था, जहां भगवान श्री कृष्ण निवास करते थे। सोने चांदी से सजे उस महल में अपार वैभव था, पर श्री कृष्ण का हृदय उतना ही सरल और करुणामय था। उसी समय एक निर्धन ब्राह्मण सुदामा, जो श्री कृष्ण के बाल सखा थे, अपनी झोपड़ी में अत्यंत गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनकी पत्नी ने एक दिन उनसे कहा, आपके मित्र तो द्वारकाधीश हैं, एक बार उनसे मिल आइए, शायद हमारे दुख दूर हो जाए। सुदामा बहुत संकोच में थे। उन्हें लगा कि इतने वैभवशाली राजा के पास वे खाली हाथ कैसे जाए। फिर भी पत्नी के आग्रह पर वे थोड़े से चावल पोहे एक कपड़े में बांधकर द्वारका चल पड़े। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो महल की भव्यता देखकर वे और भी झिझक गए, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण की दृष्टि सुदामा पर पड़ी, वे सिंहासन छोड़कर दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को गले लगाया, उनके चरण धोए और बड़े प्रेम से अपने पास बैठाया। श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा और भी लज्जित हो गए। कांपते हाथों से उन्होंने चावल की पोटली आगे बढ़ाई। श्रीकृष्ण ने उसे बड़े प्रेम से स्वीकार किया और थोड़े से चावल खाकर प्रसन्न हो गए। सुदामा कुछ मांग ही नहीं पाए। वे सोच रहे थे कि बिना कुछ कहे लौट जाना ही उचित है। विदा लेते समय श्रीकृष्ण ने उन्हें कुछ नहीं दिया, पर मन ही मन सब जान लिया। जब सुदामा अपने गांव लौटे तो चकित रह गए। उनकी झोपड़ी अब एक सुंदर घर में बदल चुकी थी। उनकी पत्नी आभूषणों में सजी खड़ी थी। गरीबी का नामोनिशान नहीं था। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने समझ लिया कि सच्ची मित्रता और निष्काम प्रेम का फल श्रीकृष्ण ने उन्हें दे दिया है। शिक्षा: ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति दिखावे से नहीं, भावना से होती है। भगवान हमारे शब्दों से पहले हम